हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट टर्म पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में लॉन्ग टर्म और अदर केसेस भी बहुत सारे जो पढ़ाऊँगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मेरे साथ सुनिएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में हर एक कंसेप्ट बैठते जाएगा। वीडियो को स्किप करके या बढ़ा के मत देखना, नहीं तो पॉइंट स्किप हो जाएंगे, ठीक है। चलो आराम से पढ़ते हैं, समझाता हूँ। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, इसमें अपन सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। हमने बोला सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है जो सेक्शन 111A वाला होता है, ठीक है सर। एक अदर केस है, एक सेक्शन 111A वाला है और एक अदर केस है। समझाता हूँ क्या होता है। सेक्शन 111A वाला केस वो है जहां पर पहले या तो इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपको इसको बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आपको इसको बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो सरकार बोलती है हम आपसे टैक्स किस रेट पे लेंगे? 15%। हम किस रेट पे टैक्स लेंगे? 15%। प्रोवाइडेड आपने क्या पे किया होगा? एसटीटी पे किया होगा। क्या पे किया होगा? एसटीटी पे किया होगा। आप बोलोगे सर एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपने पे किया होगा तो सरकार हमें क्या बोलती है? तेरे से हम टैक्स किस रेट पे लेंगे? 15%। अगर यही एसटीटी जो पे करने की बात है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब आईएफएससी के केस में एसटीटी की कंडीशन नहीं है। आप बोलोगे सर मतलब अगर आप ये तीन चीजों को, ठीक है, आईएफएससी सेंटर में बेचने की बातें करते हो तो एसटीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उस टाइम अगर आप बेसिकली एसटीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप बिना एसटीटी के भी 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगे। आप बोलोगे सर अच्छा अगर मैं आईएफएससी के अलावा कहीं और खरीदना बेचना करूँ तो उस केस में फिर अगर एसटीटी पे नहीं हुआ तो गए आप, तो एसटीटी तो पे करना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो 15% के हिसाब से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, तो अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में से यूज कर सकते हो उसको। हाँ बोले सर समझ नहीं आया। ध्यान दो, इधर एकदम मस्त एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी अगर 5 लाख रुपए की इनकम है, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है तो सरकार बोलती एक काम कर, माइनस कर ले 2.5 लाख, माइनस कर ले 2.5 लाख। क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है? ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ही अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सा वाला? 111A वाला। सिंपल भाषा में अगर मैं ये बोलूं तो सर अगर मान लो ये सेंटेंस, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ होता तो होता क्या पता है? ध्यान दो इधर। अगर मान लो आप 100 रुपए का भी कैपिटल गेन कमाते, ठीक है, तो इस पे 15% लग जाता। सरकार ने बोला ना भैया, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो हम आपको दिए 2.5 लाख तक की छूट, मतलब आप अपने 2.5 लाख तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले को एडजस्ट कर सकते हो। कोई आदमी बोला अच्छा सर मान लो अगर मेरा 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 2.5 लाख की आया है, 2.5 लाख की आया है, तो क्या सर मैं 2.5 लाख एडजस्ट कर लूँ और मेरा टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी? यस, आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। यह आया समझ, ठीक। अब ध्यान दो, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? चैप्टर 6A की डिडक्शन भी अलाउड एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो और मस्त बात है। जैसे मान लो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ध्यान देना है ना, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख आया, ठीक है, 3 लाख, और मेरे को 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूज़ किया मैंने। उसके बाद मेरा 50,000 बच गया। क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, 50,000 15% के हिसाब से टैक्सेबल है। पर सरकार ने बोला मान लो अगर मैंने एटीसी में क्या बोलते हैं एलआईसी में पैसा डाला है, तो क्या मैं 50,000 रुपये क्लेम कर सकता हूँ यहाँ पर? यस आप क्लेम कर सकते हो, आपका टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। आपकी टोटल इनकम आएगी नहीं तो टैक्स लायबिलिटी भी नहीं आएगी। ये मस्त बात है। पर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। और कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलाउड है? 111A वाले में। अच्छा, आप बोलोगे सर मान लो अगर दूसरा नॉर्मल वाला कैपिटल गेन होता तो उस केस में ये सब अलाउड नहीं है। उस केस में स्लैब बेसिस में आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, उस केस में आपको स्लैब बेसिस में टैक्स लगेगा। ये क्लियर हुआ? ये छोटा सा कंसेप्ट था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो,
ठीक है, कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी और भी चीज़ों की टैक्सेबिलिटी आपको समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।